सपाक्स पार्टी के द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा चुनाव के मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें मध्य प्रदेश सपाक्स पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष सुरेश शुक्ला व वीणा घाड़ेकर पूर्व सचिव मध्य प्रदेश के द्वारा आज मीडिया को संबोधित किया गया तथा मध्य प्रदेश विधानसभा की उपचुनाव की 11 सीटों पर सपाक्स पार्टी की स्थिति मजबूत बताई गई। साथ ही 12 उम्मीदवारों के नाम की सूची भी बतलाई गई। सपाक्स पार्टी के कार्यालय में स्वागत है। आज हमने अपने संकल्प पत्र का विमोचन किया है और जिसमें हमारे सपाक्स पार्टी के सिद्धांतों का पूरा विस्तृत वर्णन दिया गया है। यह तीसरा पत्र है। पहला पत्र हमने विधानसभा 2018 में निकाला था, उसके बाद लोकसभा में निकाला था। अब ये विधानसभा उपचुनाव के लिए निकाला गया है, जिसमें कुछ नए मुद्दे जोड़े गए हैं। इस संकल्प पत्र में सबसे पहला मुद्दा है कि हम अखंड और एकात्मक अखंड भारत की कल्पना करता है समाज पार्टी। सपाक्स समाज की रचना के लिए हम अग्रसर होते हैं। हमारे देश में तरह तरह के जातिवादी कानून हैं। उन जातिवादी कानूनों की सपाक्स पार्टी भर्त्सना करता है, निंदा करता है और हमें जो संविधान के द्वारा 15 अनुच्छेद में जो समानता का अधिकार दिया है, उस समानता के अधिकार के आधार पर हमारे सारे कानून होने चाहिए और जातिवादी कानून जैसे एट्रॉसिटी एक्ट समाप्त होने चाहिए, क्योंकि इसका जो सफलता का प्रतिशत है वह 3% से लेकर और 20% तक है। इसका अर्थ यह है कि अधिकांश जो 93% और क्रमशः जो है 90% से अधिक लोग इससे प्रताड़ित हो रहे हैं। आज आप लोगों ने देखा ही कि जो इमरती देवी जी हैं, उन्होंने हरिजन एक्ट में कमलनाथ जी को फंसाने की घोषणा की है और उनका तब तक मैं धरने पे बैठी रहूँगी। तो ये हरिजन एक्ट का दुरुपयोग है और इस का दुरुपयोग कोई भी नहीं कर सके, इसके लिए हमारी सपाक्स पार्टी प्रतिबद्ध है। हमारे यहाँ देश में पैदा होने वाली जितनी भी फसलें हैं उसका आयात तत्काल रूप से बंद कर दिया जाए, क्योंकि इससे हमारे किसानों को सीधा नुकसान होता है। मैं आज जो हमने संकल्प पत्र जो घोषित किया है, जो घोषणाएं कर रहे हैं, हमने जात पात की राजनीति को बंद करने के लिए अपने 12 लोगों को चुनाव लड़ा रहे प्रत्याशियों को। समस्या ये है कि अभी तक लोग बाग हमसे कई सवाल ऐसे करते हैं कि आपने 12 सीटों पे ही क्यों उतारा। हमने जातवाद की राजनीति को बंद करने के लिए और जो खरीद फरोख्त चल रही है आजकल विधायकों की, हमने किसी भी पुराने भी जो चुनाव में आज तक चाहे बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे किसी भी पार्टी के दल का नेता हो, उसको किसी भी नेता को मैंने अपनी पार्टी का प्रत्याशी नहीं बनाया, क्योंकि ये तोड़ने की राजनीति है और इस तरीके की राजनीति पूरे भारतवर्ष में इस तरीके की फैला दी गई है। लोगों की खरीद फरोख्त इस तरीके से चल रही है। इसलिए मैंने केवल 12 सीटों पर उन लोगों को खड़ा किया है जो सामाजिक है, जो जातवाद को बांटने की राजनीति नहीं करते हैं, जिनका एक ही मुद्दा है कि गरीबों को किस तबके को ऊपर उठाया जाए। गरीब की कोई जाति नहीं होती है, भूख की कोई जाति नहीं होती है। जब गरीब की कोई जाति नहीं है तो बांटने की क्या जरूरत है। आज जो बात कर रहे हैं लोग बाग के आरक्षण की बात कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि इतने लोग जो आईएएस अधिकारी हैं, एससी एसटी वर्ग के आईपीएस अधिकारी हैं, आज हमारे राष्ट्रपति हैं, आज हमारे बहुत सारे लोग नेता जो हैं, उनको आरक्षण की आवश्यकता है क्या? जब उनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है तो उनके अपने ही परिवार के गरीब तबके के लोगों के लिए आरक्षण क्यों नहीं छोड़ सकते? उनको छोड़ देना चाहिए था, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो अपने परिवार के गरीब तबके को ऊपर उठाना ही नहीं चाहते हैं, उनको दबोचना चाहते हैं। लोग बाग बोलते हैं कि एक दलित में कहता दलित के नाम दिया किसने? बीजेपी वालों ने दलित का नाम दिया। क्यों दिया? अनुसूचित जनजाति बोलते, जनजाति बोलते, दलित नाम क्या? दलित का नाम ही नहीं है। दलित कोई जाति नहीं है। कौन सी जाति है दलित? हर व्यक्ति उनको दलित बोलता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। क्यों? इस तरीके की राजनीति बंद करें। लोग बाग लोगों का नाम से उच्चारण करें, दलित वर्ग ना कहें। जो जाति है उनको पिछड़ा वर्ग है, आपको सामान्य वर्ग है, अनुसूचित जनजाति कहिए, ना कि उनको दलित कहिए। उनको सम्मान देने की अपेक्षा उनका सम्मान तो कर नहीं रहे,
ऊपर से उनको इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जैसे कि उनने कोई गर्म